प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विविध प्रश्नावली का एक प्रश्न नंबर 18 है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट भी है एक परीक्षा की दृष्टि से, और अधिकतर इसमें 5 या 6 नंबर का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। वो प्रश्न ये है कि सिद्ध कीजिए कि अर्धशीर्ष कोण अल्फा और ऊंचाई h के लंबवृत्तीय शंकु के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई का 1/3 है और बेलन का अधिकतम आयतन 4/27 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा है, जहां पर वो अल्फा अर्धशीर्ष कोण है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसे हल करते हैं। हम मान लेते हैं कि बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच मान ली मैंने यहाँ पे को, जो इसके अंदर बेलन बना है इस शंकु के अंदर, जैसा कि इस प्रश्न में कहा गया है कि लंबवृत्तीय शंकु के अंतर्गत एक बेलन बना है, वो लिखा है उसमें। तो हमने ये शंकु बनाया, लंबवृत्तीय शंकु। लंबवृत्तीय शंकु आप जानते हैं कि जिसका ऊंचाई और आधार के बीच में 90 अंश का कोण होता है, उसे लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। तो इसके अंदर एक बेलन रख रखा है। मान लिया मैंने बेलन की ऊंचाई h और कैपिटल H और बेलन की त्रिज्या स्मॉल यानी कैपिटल R मान ली मैंने, और मैंने स्मॉल r शंकु की त्रिज्या मान ली जो कि नहीं दी है, और शंकु की ऊंचाई इसने दे रखी है। ये शंकु की ऊंचाई h यहाँ पे को इसने दी है, तो ये मैंने मानी नहीं है, ये मैंने लिखी है। ठीक है, तो अब इस प्रकार से देखते हैं हम। ये जो मैंने माना है वो मैंने अभी बोला, वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे को। अब आप देखिए, अगर आपके पास दो समकोण त्रिभुज हैं, एक तो ये छोटा वाला समकोण त्रिभुज है, ये O, इसको मैंने कह दिया P, OPD समकोण त्रिभुज है, और दूसरा आपके पास ये Q लिख दिया मैंने, OQB, ये भी समकोण त्रिभुज है। अगर मैं इन दोनों समकोण त्रिभुज में tan अल्फा का मान निकालता हूं, तो tan अल्फा छोटे वाले त्रिभुज में हमारे पास मिलता है आधार बट्टे लंब, तो ये आधार इसका कैपिटल R है और लंब है इसका में पूरी कैपिटल ऊंचाई इसकी स्मॉल h के बराबर है पूरी ऊंचाई, और ये बेलन की ऊंचाई कैपिटल H के बराबर है। तो इतनी ऊंचाई हमें OP मिल जाएगी स्मॉल h माइनस कैपिटल H के बराबर। और यही tan अल्फा अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल में लेते हैं OQB में, तो ये आधार स्मॉल r के बराबर आ जाएगा और लंब h के बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास स्मॉल r बट्टे h। ये समीकरण नंबर 1 हमें मिल गई, इसका अभी हम यूज करेंगे। अब हमें निकालना है, सिद्ध कीजिए कि अर्धशीर्ष कोण अल्फा, ये तो है ही है, लंबवृत्तीय शंकु के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन, यानी हमें बेलन का आयतन लिखना है। बेलन का आयतन, हमें बेलन के आयतन से यहाँ पे कोई मतलब है, तो इसको मैंने V मान लिया। मान लीजिए बेलन का आयतन होता है पाई बेलन की त्रिज्या का स्क्वायर, तो बेलन की त्रिज्या यहाँ पे कैपिटल R है, पाई R स्क्वायर, और बेलन की ऊंचाई h है हमारे पास। ठीक है, तो अब हमने संबंध जो निकालना है, ये शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई के बीच में संबंध हमने निकालना है। तो हमें यहाँ बेलन की त्रिज्या से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो बेलन की त्रिज्या समीकरण नंबर 1 से, जो हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, इससे हम कैपिटल R का मान निकालेंगे, जो हमारे पास आ जाएगा स्मॉल r बट्टे h माइनस h। ठीक हो गया, तो ये मान हम इसमें रख देंगे। V बराबर हमें मिल जाएगा पाई r स्क्वायर बट्टे h स्क्वायर स्मॉल h माइनस कैपिटल H होल स्क्वायर इंटू कैपिटल H। ये हमारे पास इसका मान मिल गया, पाई r स्क्वायर बट्टे h स्क्वायर। ठीक हो गया, तो V बराबर स्टार्ट कर समीकरण फिर से बच्चों। समीकरण 1 से स्मॉल r बट्टे h बराबर हमारे पास tan अल्फा है, तो V बराबर हमारे पास मिल जाएगा पाई r स्क्वायर बट्टे h स्क्वायर है, ये r बट्टे h का होल स्क्वायर हो गया, तो tan स्क्वायर अल्फा, और h माइनस कैपिटल H का होल स्क्वायर इंटू h। तो अब क्या करेंगे, न्यूनतम और अधिकतम, या हमारे पास h स्मॉल h जो है वो गिवन है, ये दिया है इसने, और tan अल्फा भी हमें दिया था अर्धशीर्ष कोण। हमारे पास जो चर राशि है वो कैपिटल H है, यहाँ पर को आपके पास चर जो है वो कैपिटल H है। तो चर के रिस्पेक्ट में हम dV बाई dH ज्ञात करने पर
यानी h के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dv बाई dh, तो ये हमें मिल जाएगा पाई tan स्क्वायर अल्फा। अब ये दो फलन का गुणन हो जा रहा है, वो फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन h माइनस h का होल स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव 1 आ गया, प्लस सेकेंड फंक्शन h इंटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 2h माइनस h का 2h माइनस h इंटू माइनस 1, h का -1 हो गया, तो हमारे पास इतना आ गया। तो बच्चों देखो पाई tan स्क्वायर अल्फा, इसको आगे हल कर लेंगे तो हमें मिलता है h माइनस h का होल स्क्वायर, ये माइनस यहाँ प्लस से गुणा हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 2h h माइनस h, ये हमारे पास आ गया। आप चाहो कॉमन भी ले सकते हो, पाई h माइनस h कॉमन ले लिया, tan स्क्वायर अल्फा अंदर आएगा h माइनस h माइनस 2h, तो हमारे पास ये आ गया आपके पास पाई h माइनस कैपिटल H tan स्क्वायर अल्फा इंटू h माइनस 3h, इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका न्यूनतम और अधिकतम वाले प्रश्नों का अगला जो स्टेप होता है dv बाई dh को 0 के बराबर रखते हैं। तो अगर हम इसको 0 रखेंगे, पाई स्मॉल h माइनस कैपिटल H tan स्क्वायर अल्फा इंटू h माइनस 3h बराबर 0 रखेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर को पाई 0 नहीं हो सकता, h माइनस h अगर 0 हो जाए तो h बराबर h हो जाएगा। अब आप देख रहे हो जब ये h बराबर h हो जाएगा तो ये इसके अंदर आएगा ही नहीं, बेलन जो है शंकु के अंदर नहीं आ पाएगा, तो h बराबर h हो नहीं सकता। अब क्या बचा, tan स्क्वायर अल्फा, यानी अल्फा बराबर 0 नहीं हो सकता, tan स्क्वायर अल्फा बराबर 0 हुआ तो अल्फा बराबर 0 हो जाएगा, तो शंकु ही नहीं बनेगा, तो tan अल्फा भी ये भी 0 नहीं हो सकता। तो क्या बचा हमारे पास, एक ही कंडीशन बचती है, h माइनस 3h इक्वल टू 0 हो जाता है। दिस इंप्लाइज h बराबर 3h या कैपिटल H बराबर h बट्टे 3, ये आपको मिल जाता है। अब न्यूनतम या अधिकतम मान के लिए क्या करते हैं, हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, तो d2v अपॉन डी एच स्क्वायर निकालने पर, फिर से अगर आप निकालोगे तो इसको कांस्टेंट में आगे लिख लेता हूं, tan स्क्वायर अल्फा, ये भी फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन की तरह ले लेते हैं। इसमें फर्स्ट फंक्शन h माइनस h इंटू डी बाई डी एच ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ये -3 हो जाएगा, और प्लस सेकेंड फंक्शन h माइनस 3h इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये -1 के बराबर हो जाएगा। तो ये हल करके आता है पाई tan स्क्वायर अल्फा, ये आता है -3h प्लस 3 कैपिटल H, ये -h प्लस 3h, ये आ गया आपके पास पाई tan स्क्वायर अल्फा, तो ये -3h -4h हो गया, ये सॉरी -4 स्मॉल h आया, 3 और 3 प्लस 6h, ये मिल गया आपके पास। तो पाई tan स्क्वायर अल्फा, आपको पता है स्मॉल h बराबर 3 कैपिटल H, तो ये हो गया -4 इंटू 3 कैपिटल H प्लस 6h, तो ये हो गया आपके पास 4 के 12 -12 प्लस 6, तो -6 हो गया, तो -6 पाई इंटू h tan स्क्वायर अल्फा आया, जो कि एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो आपने देख लिया d2v बाई डी एच स्क्वायर, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी आई, तो क्या आएगा, v का मान अधिकतम होगा। कब होगा अधिकतम, जब आपने क्या यूज किया अधिकतम के लिए, h बराबर h बट्टे 3, जब हमने ये लिया था तो ये मान अधिकतम था। अब दूसरा स्टेप इसका निकालना है अधिकतम आयतन, तो इस मान के आधार पे अधिकतम आयतन होगा इसका v बराबर पाई, हमारा आयतन यहाँ पर को हमने निकाला था, ये निकाला था हमने आयतन, v बराबर पाई tan स्क्वायर अल्फा, पाई tan स्क्वायर अल्फा h माइनस h का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल H, ये माना था, तो मान रख देते हैं पाई tan स्क्वायर अल्फा, h माइनस h की जगह h माइनस
और ये कैपिटल एच आएगा 3h, सॉरी कैपिटल एच आएगा h/3 इंटू ये कैपिटल एच लिखा है, h/3 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया आपके पास पाई tan स्क्वायर अल्फा इंटू ये 2h/3 का होल स्क्वायर था ये, इंटू h/3, तो 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4, 3 तियां 9 और 3 27, tan h स्क्वायर इंटू h क्यूब हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा। तो ये हमने v बराबर इतना सिद्ध कर दिया, v बराबर 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। ये हमने हल करना था, ये सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार इसको हल करते हैं। एक बार इसको पूरा देख लीजिए।